फिरोजपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। चलती कार में अचानक लगी आग, 5 साल की बच्ची जिंदा चली। कार हो गई थी खराब। मां बाप और 3 बच्चे कार से बाहर निकल आए, तभी कार में अचानक आग लग गई। मां बाप की आंखों के सामने जिंदा चली बच्ची, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। उधम सिंह नगर में कई घरों में भीषण आग, 5 साल की बच्चे की चपेट में आने से मौत। 1 दर्जन घर आके चपेट में आए, वजह अभी तक स्पष्ट नहीं। ठाकरे और शिंदे गुट में शिवसेना की शाखाओं पर कब्जे को लेकर फिर से टकराव, ठाणे की शाखा पर कब्जे के लिए भिड़ंत। बड़ी तादाद में जमा हुए शिव सैनिक, पुलिस ने किया सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता। कोची के ब्रह्मपुरम इलाके में भीषण आग, बड़े नुकसान की खबर। नेवी के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। मेरठ की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गहरे समंदर में भारत ने परखी अपनी जंगी ताकत, पहली बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, रक्षा मंत्री भी पहुंचे। आईएनएस विक्रांत और इसके साथ ही चल रही वॉरशिप ने अपनी जंगी ताकत, अपनी तैयारियां दिखाई, टारगेट पर साधा निशाना। हल्के लड़ाकू विमानों ने आईएनएस विक्रांत पर की लैंडिंग, कई जंगी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर तैनात हैं। आईएनएस पर विमान वाहन पोत से उड़ानों का ट्रायल नवंबर से शुरू हुआ था और मई तक आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से बनेगा एयर कॉम्बैट पोत। देश में बना सबसे बड़ा युद्ध पोत है आईएनएस विक्रांत। 1600 क्रू मेंबर, 30 विमान हो सकते हैं तैनात। सुकमा में पुलिस को कामयाबी मिली है, खूंखार नक्सली गिरफ्तार किया गया। मेरठ में गन्ने के खेत में चल रही थी तमंचे बनाने की फैक्ट्री, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। लखीमपुर खीरी में ई रिक्शा चालक की होमगार्ड ने जमकर पिटाई कर दी, वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच की शुरू। कानपुर में बेटे से कहासुनी के बाद से पिता ने बेटे को मारी गोली, पिता मौके से फरार, पुलिस जांच कर रही है। तृणमूल के नेता अनुव्रत मंडल से ईडी की पूछताछ, 7 महीने से जेल में, गौ तस्करी के केस में हुई थी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 25 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, नागपुर से लाकर बेचते हैं। गोरखपुर में शादी के फंक्शन में खाना खाने के लिए गए लोग बीमार हो गए, खाने के दूषित होने का शक है। बुधनी में महिला से गैंगरेप, पति की जमानत कराने के बहाने किया गया रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। इंडिया कोस्ट गार्ड ने ईरानी बोट को पकड़ा, 61 किलो नशीला पदार्थ बरामद, 425 करोड़ रुपए है कीमत। दिल्ली में दोस्त ने 16 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस कर रही है तलाश। 1 करोड़ की नकदी के साथ वाराणसी जीआरपी पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया, धनबाद में डिलीवरी देनी थी। श्रीनगर में एप्पल किसानों के लिए लगाया गया मेला, बांटे ज्यादा पैदावार देने के बीच। विदिशा में तेज आंधी तूफान का कहर, खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा। दिल्ली में पारे में जबरदस्त बढ़ोतरी, टेम्परेचर 30 डिग्री के पार। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजीएम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, लापता बेटों की खोजबीन के लिए दाखिल की अर्जी। पुलिस का दावा, दोनों ही बेटे 2 मार्च से बाल संरक्षण गृह भेजे गए। शाइस्ता ने कहा कि बेटे नहीं है बाल संरक्षण गृह में, पुलिस को 10 मार्च को कोर्ट में देनी है रिपोर्ट। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का एक और शूटर ढेर, पुलिस के साथ एनकाउंटर में उस्मान चौधरी मारा गया। पहचान नहीं होने के चलते एफआईआर में दर्ज नहीं था उस्मान का नाम, 50,000 का उस्मान पर था इनाम। सीतापुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरने से 1 की मौत, कई घायल। सीहोर में अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं और बारिश से फसल को बड़ा नुकसान। नरसिंहपुर में वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की गई है, पुलिस ने गुलाब का फूल देकर जागरूक किया। पुरुलिया में पुठियारी झील पर सैलानियों का तांता, लाल रंग का झरना यहां की खासियत है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम तेज, एलजीबी के सक्सेना ने जायजा लिया। इस नाम शख्स ने 5 लाख रुपए के लिए अपने चाचा का अपहरण किया, पुलिस ने अरेस्ट किया। अंबेडकर नगर में हादसे में 4 लोगों की मौत, टांडा बाईपास पर हादसा हुआ। केरल के मल्लपुरम में बिल्ली का अनोखा रेस्क्यू, नारियल के पेड़ पर 6 दिन से फंसी थी। कश्मीर के शोपियां में बनेगा एप्पल क्लस्टर, सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली में नई मेयर शैली ओबरॉय स्कूलों के दौरे पर अस्पतालों और पार्क्स का भी जायजा लिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे लैपटॉप और खेल किट, बाल सेवा योजना के लाभार्थियों को नकद इनाम भी दिया। होली से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा, दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। दिल्ली के भलसपा लैंडफिल साइट सेल मामले में लोगों का आप सरकार के विरोध में हंगामा, बोले 1 साल में नहीं हट सकता कूड़े के पहाड़। नासिक में प्याज के दाम को लेकर किसानों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 1.5 एकड़ में लगी हुई फसल में आग लगा दी। जमशेदपुर में टैंकर चालकों का डिपो में हंगामा, मारपीट और
तेल निकासी का काम किया गया बंद। लालू प्रसाद यादव को अब सीबीआई ने समन भेजा। नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले में पूछताछ होगी आज। पटना में राबड़ी देवी से सीबीआई ने तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ की। बिहार की पूर्व सीएम बोली, ये सब चलता रहता है। सीबीआई पूछताछ पर बोले, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप राजा हरिश्चंद्र कहलाएंगे। 2024 तक ये सब चलता रहेगा। सीबीआई जांच पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से की बात। विधानसभा में चलते चलते दोनों के बीच में हुई बातचीत। राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लिखा, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा, हमारी संसद में विपक्ष नेताओं के माइक्रोफोन किए जाते हैं बंद, विपक्ष का दमन हो रहा। राहुल का दावा, जीएसटी पर नहीं बोलने दिया गया, चीनी घुसपैठ पर बात नहीं रखने दी। राहुल ने आरएसएस को फासिस्ट संगठन बताया। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्रैंड कमेटी रूम में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। विपक्षी लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम किया था। राहुल गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के दिल में कायरता है, वो घृणा और हिंसा की विचारधारा का पालन करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, विदेश में भारत को बदनाम करने का लगाया आरोप। जयपुर में सचिन पायलट ने बनाया होली मिलन कार्यक्रम। समर्थकों ने लगाए सीएम सचिन पायलट के नारे। लोगों के नारों पर आज तक से बोले सचिन पायलट, कहा, जो लोग चाहते हैं वही होता है। पायलट जैसा आप जब बोल रहे थे, आवाज उठ रही थी, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, क्या इन लोगों की मांग पूरी होने वाली है? ऐसा है, राजनीति में वही होता है जो जनता चाहती है और जनता का जो आदेश है वो सर पे रहता है। अखिलेश यादव ने दिया संकेत, इस बार अमेठी से उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। चिराग पासवान तमिलनाडु के गवर्नर से मिले। चेन्नई और दूसरे शहरों में बिहार के प्रवासियों को परेशान करने का उठाया मुद्दा। दलितों और अनुसूचित जाति में पैठ बनाने के लिए बीजेपी चलाएगी बड़ा अभियान। 14 अप्रैल से 5 मई तक देश भर में दलित बस्तियों में बीजेपी के नेता करेंगे प्रवास। अभियान के समापन पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा बड़ा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी दलित समुदाय को कर सकते हैं संबोधित। गुजरात रोजगार मेले को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, कहा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। आज मेघालय और नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। दोनों जगहों पर गठबंधन की सरकार में बीजेपी शामिल। त्रिपुरा में बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए माणिक साहा कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक की जेल। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला। तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में सिसोदिया रहे और विपश्यना सेल में रहने की मांग पूरी, साथ ही डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने की भी इजाजत। सिसोदिया के जरिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। सुप्रिया सुनीत ने पूछा, आम आदमी पार्टी का फैसला करना है कि वो बीजेपी की बी टीम है या फिर विपक्षी खेमे का हिस्सा है। दिल्ली में सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में पोस्टर बैनर के साथ भ्रष्टाचार पर किया चोट। सिसोदिया के जेल जाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर कैसा तंज, कहा, अब उनके आका भी जल्द होंगे साथ में। माउंट आबू में विदेशी सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर लगाया एक दूसरे को रंग। बेलूर मठ में होली की पूर्व संध्या पर मना होलिका दहन उत्सव। परंपराओं के मुताबिक साधुओं ने अग्निदेवता की पूजा की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में होली महोत्सव का आयोजन, विधायकों ने लगाए जमकर ठुमके। आसनसोल में होली पर हुड़दंग करने वालों की पुलिस लेगी खबर। दोपहर 2 बजे तक ही होली मनाने की इजाजत। चुरू में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने मनाई होली। मुख्य बाजार में जाकर लोगों को दी गई शुभकामनाएं। होली पर अलीगढ़ में जोश का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी के मास्क की डिमांड बढ़ी। देहरादून में भी बिखर रहे हैं होली के रंग, बाजारों में खरीदारी की धूम।